So hello everyone, in this video we are going to discuss about apoptosis. So apoptosis के बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे. apoptosis को हम प्रोग्राम सेल डेथ भी बोलते हैं. So apoptosis is also known as प्रोग्राम सेल डेथ. तो ये प्रोसेस की अगर आप डेफिनेशन देखोगे कि apoptosis की definition क्या है. So it is a process by which a cell regulates its own death through the production of certain enzymes. So apoptosis basically एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि एक सेल क्या करता है, अपनी डेथ को रेगुलेट करता है, खुद ही अपनी डेथ को इंड्यूस करता है. आप कह सकते हो कि एक सेल जो है वो सुसाइड कर रहा है, राइट. वो खुद को ही मार रहा है, खुद की डेथ खुद ही कॉज करता है. ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एपोप्टोसिस और द प्रोग्राम्ड सेल डेथ. सो ऐसा करता कैसे है वो, तो सेल अपनी सुसाइड कैसे करता है, बाय रिलीजिंग सर्टेन एंजाइम्स. वो कुछ एंजाइम्स रिलीज़ करेगा और ये जो एंजाइम्स होंगे इससे क्या होगा, जो उनका न्यूक्लियर मटेरियल है, जो उनका साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है, उसका डिग्रेडेशन हो जाएगा. एंड एट द एंड जो सेल है दैट विल ब्रेक इनटू द फ्रैगमेंट्स, और इन फ्रैगमेंट्स को हम एपोप्टोटिक बॉडीज़ बोलते हैं. सो हियर यू कैन सी कि ये सेल है, ठीक है, ये एक सेल है. ये सेल क्या करेगा, बिकॉज ऑफ देयर आर सेवरल रीजंस जो हम अभी डिस्कस करेंगे. ये अपनी सुसाइड खुद करेगा. सुसाइड तो मतलब ये अपनी डेथ का जो रीज़न है वो खुद ही बनेगा. इट विल रेगुलेट इट्स ओन डेथ, ठीक है. तो ये सेल क्या करेगा, सुसाइड करेगा. उसके लिए क्या करेगा, कुछ एंजाइम्स प्रोड्यूस करेगा. वो एंजाइम्स क्या करेंगे, सो इट विल प्रोड्यूस सर्टेन एंजाइम्स. ये कुछ एंजाइम्स प्रोड्यूस करेगा. ये जो एंजाइम्स होंगे वो क्या करेंगे, इसके न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक मटेरियल को डिग्रेड कर देंगे, जिससे कि ये सेल क्या हो जाएगा, इट विल ब्रेक. वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा. एंड फ्रैगमेंट्स के अंदर टूटेगा. ये जो फ्रैगमेंट्स आप देख रहे हो, दीज आर द फ्रैगमेंट्स, टुकड़े टुकड़े हो गए उसके. तो इन फ्रैगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, दीज आर नोन एज द एपोप्टोटिक बॉडीज़. दीज आर नोन एज द एपोप्टोटिक बॉडीज़. और ये जो एपोप्टोटिक बॉडीज़ हैं ये फर्दर क्या कर लेगा, जो हमारा मैक्रोफेजेस होते हैं, जो भी आपके फेगोसाइटिक सेल्स हैं, वो इसको क्या कर लेंगे, खा जाएंगे, वो इसको एनगल्फ कर लेंगे. सो दिस इज़ द ओवरव्यू ऑफ द प्रोसेस दैट इज़ द एपोप्टोसिस. नाउ एपोप्टोसिस जो कि हमारा प्रोग्राम सेल डेथ है, उसके रीजंस क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट रीजंस जिसकी वजह से ऐसा होता है कि एक सेल को सुसाइड करनी पड़ती है. ऐसा क्या कारण रहा होगा, ऐसे क्या रीजंस रहे होंगे जिसने सेल को मजबूर कर दिया सुसाइड करने के लिए. सो वो कौन कौन से रीजंस हैं. सबसे पहला इन्फेक्शन हो सकता है, कोई भी वायरल इन्फेक्शन की वजह से, या फिर डीएनए डैमेज की वजह से. डीएनए डैमेज हो गया म्यूटेशन की वजह से, कोई रेडिएशन की वजह से, ठीक है. तो डीएनए डैमेज हो गया म्यूटेशन की वजह से, जिसकी वजह से अब सेल को क्या करना पड़ेगा, सुसाइड करना पड़ेगा. उसके पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा है. और मिसफोल्डिंग, प्रोटीन का मिसफोल्डिंग हो गया ड्यू टू म्यूटेशन, उसकी वजह से भी क्या होता है, आपका एपोप्टोसिस होता है. एक और रीज़न क्या है कि एपोप्टोसिस जो है आपका, एपोप्टोसिस ऑल्सो नोन एज द प्रोग्राम सेल डेथ, ये कैसा प्रोसेस है, ये एक होम्योस्टैटिक मैकेनिज़्म है. होम्योस्टैटिक मैकेनिज़्म का मतलब है जहाँ पे जो सेल्स उसको रिक्वायर्ड नहीं है वो उसको मार देगा, ठीक है. जो उसको रिक्वायर्ड नहीं है वो उसको मार देगा. देयरफॉर इट विल मेंटेन द सेल पॉपुलेशन. जिस ज़रूरत नहीं है ना जिस सेल की, उसको सीधा उड़ा दो, उसको सीधा मार देगा वो. दैट्स वाई वो क्या करता है, अपने सेल की पॉपुलेशन को मेंटेन रखता है. ओके. सो अब हम देखते हैं कि जब एपोप्टोसिस होता है तो उसके दौरान कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं सेल के अंदर, जिसको आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हो. तो सबसे पहला देखो, ये हमारा नॉर्मल सेल था, ठीक है. ये हमारा
प्यारा सा नॉर्मल सेल है। अब जब एपोप्टोसिस होगी तो इसमें कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आएंगे। वो क्या क्या होंगे? सबसे पहला स्टेप क्या होगा? इसका साइज़ देखो। सबसे पहले इसका साइज़ देखो आप कितना लार्ज है, राइट। इसका साइज़ देखो, साइज़ में क्या हो गया? डिक्रीज़ हो गया। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? ये जो सेल है, सेल विल श्रिंक। सेल क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। तो जब वो श्रिंक हो गया तो आप देख रहे हो साइज़ उसका छोटा हो गया। साइज़ क्या हो गया? सेल का छोटा हो गया, राइट। अब जब साइज़ छोटा हो गया तो जो साइटोप्लाज्म है, बाकी के जो ऑर्गेनेलीज़ हैं, वो भी क्या हो गए? टाइटली पैक्ड हो गए। वो क्या हो गए? टाइटली पैक्ड हो गए, राइट। सो वही बात है कि आप एक बस में जा रहे हो, उसमें लोग भरे पड़े हैं, ठीक है। बस में खुले खुले लोग बैठे हुए हैं। अगर आप उन्हीं बस में जो लोग बैठे हैं उनको एक कार के अंदर भरने की कोशिश करोगे, बस ख़राब हो गई और एक कार में आपको बिठाने वो सारी पब्लिक, तो क्या होगा? वो बड़े टाइटली पैक हो जाएंगे ना। कार में तो बहुत टाइटली होके बैठेंगे वो। तो उसी तरीके से जब सेल का साइज़ छोटा हो गया तो उसका जो साइटोप्लाज्म है और जो ऑर्गेनेलीज़ हैं वो क्या हो गए? टाइटली पैक्ड हो गए, ठीक है। नाउ जो न्यूक्लियर क्रोमेटिन होता है वो भी श्रिंक हो जाता है एंड इट बिकम कंडेंस एट द कॉर्नर्स एंड एट द पेरिफ्री। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप इज़ द क्रोमेटिन मटेरियल अंडरगोज डीजेनरेशन, ठीक है। यानी कि जो आपका न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस में क्या होता है? देयर इज़ न्यूक्लियस डीजेनरेट्स, ओके। तो आपका जो न्यूक्लियस है वो भी क्या हो जाएगा? डीजेनरेट हो जाएगा और वो फ्रैगमेंट्स में टूट जाएगा, राइट। सो नाउ द नेक्स्ट स्टेप वुड बी बेल्बिंग। अब यहाँ पे क्या होगा? बेल्ब्स बन जाएंगे। ये जो आप देख रहे हो, दिस स्ट्रक्चर इज़ नोन एज द BLEBS। सो सेल क्या करता है? इट फॉर्म bulbs ऑन द surface एंड इट स्टार्ट्स टू ब्रेक ऑफ, ठीक है। वो ब्रेक ऑफ होना शुरू हो जाएगा। ये देखो बेल्बिंग हो गई इसकी। नाउ इट स्टार्ट्स टू ब्रेक ऑफ। अब ये क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। सेल क्या हो जाएगा? टूट जाएगा इनटू फ्रैगमेंट्स। ये देखो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया एंड इन फ्रैगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? दीज फ्रैगमेंट्स are known as apoptotic bodies, right. These are known as the apoptotic bodies which will further, ये जो हमारी apoptotic bodies हैं, छोटी छोटी fragments हैं, इनका क्या होगा भाई? These will be engulfed by the macrophages, ठीक है। जो भी आपकी फेगोसाइटिक सेल्स हैं वो क्या कर लेंगे? इसको engulf कर लेंगे। सो एट द एंड जो हमारे फेगोसाइटिक सेल्स हैं वो इनको engulf कर लेंगे। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोग्राम सेल डेथ। So if you like the video, do share it with your friends and don't forget to subscribe the channel for more updates. Thank you and have a good day.